और माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज के दिन फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है। आइए हम सब पूरे मन से पूरे दिल से परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हर एक को रचा है, जानवरों को भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से रचा है। ये धन्यवाद करने का समय है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके बाद हम सुंदर वचन में चलते हैं। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद ही हूँ परमेश्वर के दासी को, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोग के साथ अपनी टेस्टमनी बांट सकूँ। चाय मैं बना रही थी, चाय फ्राई पैन का मेरे ऊपर गिर गई और मेरे एक पैर बहुत ज़्यादा जल गया। इतने बड़े बड़े फफोले निकले, बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे कि मैंने टीचिंग में हूँ तो मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी ऑफिस। और नहीं, जब ठीक हुआ तो मैं परमेश्वर दासी से प्रेयर रिक्वेस्ट में, उन्होंने प्रेयर किया मेरे लिए और मैंने विश्वास की और प्रेयर को मैंने रिसीव किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते इतना जल्द ठीक हुआ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और जैसे मैंने विश्वास से रिसीव की इस प्रार्थना को और मेरे जीवन में जो संभव था इतना जल्द घावों को भरना, जले हुए जगहों को नई स्कीम आना, तो इस तरह से मैं यही कहूँगी विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव है। और मेरे जीवन में ऐसे परमेश्वर ने किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हाँ, परमेश्वर की दासी को भी धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। इस गवाही के द्वारा सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आज का दिन हम सबों को दिखाया है। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें पूरे मन से, पूरे सच्चाई के साथ। आइए हम सब आराधना करते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावनीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावनीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावनीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावनीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावनीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावनीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावनीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावनीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावनीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावनीशु की आराधना। आराधना। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। खिदरा खाला शुद्र बखाली शीद बखाला बकोरो, इधर खाला शुद्र बखाला कोरा, इधर खोला बार इधर शुद्र करो। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी
उत्तम उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उत्तम योजनाओं के लिए। धन्यवाद करते हैं उस महान बलिदान के लिए, उस लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे खातिर परमेश्वर बहाया। ये समय है आपके आगमन का, ये जब अंत के दिन चल रहे हैं, आपका आगमन बहुत ही निकट है, बहुत ही करीब है। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। आता है, आता है, आता है, आता है, सेनाओं का यहोवा प्रभु महान। आता है बादलों पे सर्वशक्तिमान। आता है, आता है, आता है, आता है, सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पाप का उद्धार करने को, सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पाप का उद्धार करने को, ये दीन बंधु जग का दाता जग को तरने को आता है, आता है, आता है, आता है, सेनाओं का यहोवा प्रभु महान। आता है बादलों पे सर्वशक्तिमान। आता है, आता है, आता है, आता है, शैतान ने उसकी सेना का संहार करने को, नरक की अग्नि कुंड का आहार करने को, शैतान ने उसकी सेना का संहार करने को, नरक की अग्नि कुंड का आहार करने को, दुनिया की सारी जातियों का राज करने को आता है, आता है, आता है, आता है, सेनाओं का यहोवा प्रभु महान। आता है बादलों पे सर्वशक्तिमान। आता है, 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 आता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। इस वक्त खास तौर से प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर आपकी बेटी को आपके हाथ सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अपने दुगने अभिषेक से भरे परमेश्वर। जब वो वचन बांटती है तो पवित्र आत्मा होने दे परमेश्वर, वो ना बोले, पवित्र आत्मा आप बोले उसके मुख के द्वारा। और जो वचन आप चाहते हैं परमेश्वर, उस वचन को वो बोलने पाए परमेश्वर। और लोग परमेश्वर उस वचन के द्वारा, हम सब उस वचन के द्वारा आशीष को पाए परमेश्वर, उन्नति को पाए, शांति को पाए, चंगाई को पाए, सामर्थ को पाए और आपकी महिमा करने पाए। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के तमाम समय को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। प्रेस लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से समय के लिए। और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में देखेंगे और हम अपनी बाइबल में निकालेंगे याकूब 1:19। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। प्रेज द लॉर्ड। हम सब ने ये वचन कई बार अपने हो सकता है सर्मन्स में सुना हो सकता है कोई स्क्रिप्चर्स हम पढ़ते हों या फिर बुक्स हम पढ़ते हों, उन सब में हमने पढ़ा हो, या कई बार हो सकता है हमने कलीसिया में अपने एक प्रचार में इस बात को सुना हो। और ये जो बात यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ रूप में कहता है, 3 बातें यहाँ लिखी हैं। जो सबसे पहली है वो ये है कि हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है, बोलने के लिए धीरे होना है और क्रोध में धीमा होना है। सब यहाँ पे जो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, धीमे और धीरे, इन दोनों में आखिर क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले देखा जाएगा जो धीरे होता है वो हो सकता है वॉल्यूम वाइज भी, हमारी टोन में, हमारे लहजे में, या फिर लिटिल बिट लेस स्लोअर देन व्हाट इट इज़ धीमा। तो जब हम यहाँ देखेंगे जो धीमा है वो यानी कि बहुत ही एक्सट्रीमली पेशेंस और धीरज के साथ सोच समझ के सूझबूझ कर जो चीज़ें मुख से निकले वैसा। और जब मैं इन्हीं दोनों शब्दों पे ध्यान दे रही थी और मैंने एक शब्दकोश में पढ़ा, तो मैंने यही देखा कि जो फ़र्क है सबसे ज़्यादा, जो धीमे और धीरे में जो फ़र्क है वो ये है कि जो धीमा होता है उसे बहुत ज़्यादा समझने के बाद
वैसे होता है, और जो धीरे होता है उसमें उतना ज़्यादा सोच समझ नहीं होता, पर एक तरीका होता है। सो इट इज़ इट्स, हम कह सकते हैं वो एक एडजेक्टिव है, वो एक तरीका है, एक तौर तरीके के हिसाब से है। और हम अगर देखें कि परमेश्वर ने ये बातें हमसे यहाँ क्यों कही हैं, क्योंकि कई बार हम सभी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आते हैं। आई एम श्योर हम सभी ने डिफ़िकल्ट पीपल, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, ये तीनों चीज़ें हम सब ने फेस की होंगी, और बहुत अलग अलग रूप में फेस की होंगी। हो सकता है आप शायद कोई स्कूल गोइंग बच्चे हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, और आपके फ्रेंड्स, आपके पियर्स आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो, आपके प्रोफेसर्स आपको सपोर्ट ना करते हों। हो सकता है आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं पर वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, गोल्स जो आपने अपने लिए सेट किए वो गोल्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, इम्पॉसिबल लग रहे हैं, अनअचीवेबल लग रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जिन लोगों की मदद की ज़रूरत है, हो सकता है वो लोग आपकी मदद ना कर रहे हों, हो सकता है वो आपको खींच रहे हों, हो सकता है वो आपको दबा रहे हों, और कोई भी परिस्थिति हो सकती है। अगर हम देखें या बात करने पे आए नेगेटिव सर्कमस्टांसेस की, तो उसकी एक एंडलेस लिस्ट बन जाती है। क्यों? क्योंकि इस संसार में पाप और कलेश और दुख और दर्द और जलन, घमंड इस कदर बढ़ चुका है कि लोग एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए, एक दूसरे को कुचलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और यही चीज़ है जो हम मसीहों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जब हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, तो कुछ बातें हैं जो हमें आज याद रखने की ज़रूरत है, जिस पे मैं और आप मिलकर मनन करने वाले हैं। क्योंकि मैं और आप जब मिलकर परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे एक मन होके, तो हमारा स्वर्गीय पिता वो स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आएगा और हमारी सुधि लेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी बातों पे ध्यान लगाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहली बात कि जब जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, खास तौर से जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, तो जो याजक थे, जो फरीसी और सदूकी थे, वो आए और उससे बोले कि क्या जो टैक्सेस है क्या वो सही चीज़ है। तो उस बात का जवाब यीशु मसीह ने कितनी बुद्धि से दिया, और वो ये कहा कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को इस संसार में जब भेजा, तो उसने भी लाखों मुसीबतों का सामना किया। उस 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह भी बख्शे नहीं गए। उन्होंने भी मुश्किल परिस्थितियाँ, मुश्किल समस्याएं, मुश्किल बातें, मुश्किल हालात, मुश्किल समय, मुश्किल लोग, ये सब का सामना किया। और देखा जाए तो मुश्किल लोगों का तो बहुत ही ज़्यादा सामना किया, क्योंकि कई बार लोग उन पे विश्वास नहीं करते थे। कई बार लोगों का अविश्वास उनको इतना ज़्यादा अंधा कर देता था कि वे देख नहीं पाते थे उस परमेश्वर का प्रेम। वो मुख से तो बोलते थे कि हम याहवे के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन उनके हृदय परमेश्वर से बहुत ज़्यादा दूर थे। और जब सिर्फ यहीं पे नहीं, यहाँ तक कि जब यीशु मसीह ने देखा कि सारी की सारी भीड़ अपने आप को धर्मी खुद ही से ठहराते हुए एक पापिन स्त्री पर लांछन लगा रही है, उसको मार रहे हैं, उसको पथराव कर रहे हैं, तब यीशु मसीह आगे आए और उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ज़मीन पर लिखा कि यदि किसी ने भी एक भी गुनाह नहीं किया है तो वे पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। और उसके बाद हम सब जानते हैं क्या हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके वो सारी की सारी भीड़ चली गई, और यीशु मसीह ने कहा उस बेटी से, तब वो स्त्री नहीं, वो उसके लिए एक बेटी थी, और उसको ये कहा कि जा और अब दोबारा पाप ना करना। ये सभी बातें जब हम देखते हैं तो इन सभी चीज़ों में कुछ बातें बहुत कॉमन हैं। वो ये हैं कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल क्वेश्चन यीशु मसीह के सामने था दोनों ही वारदात में, कि क्या ये करना सही है, क्या ये नहीं। क्योंकि दोनों ही चीज़ें लोगों को कहीं न कहीं से नुकसान पहुँचा रही थी, लोगों को कहीं न कहीं से इमोशनली, मॉरली और फाइनेंशियली हर्ट कर रही थी। कहीं न कहीं लोग दोनों ही बातों से काफ़ी ज़्यादा त्रस्त और दुखी थे। लेकिन जब हम ये चीज़ देखते हैं कि जब यहाँ माहौल, परिस्थितियाँ, हालात सभी विपरीत था, यहाँ लोग विपरीत थे, तब यीशु मसीह ने बहुत ही सोच समझ के, बुद्धि के साथ अपने जवाबों को रखा। और यीशु मसीह क्यों एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह इस संसार में आए और मेरे और आपकी तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारा। उनके पास भी एक जॉब था, ही वॉज अ कारपेंटर बाय प्रोफेशन। उन्होंने भी भूख को, प्यास को, दर्द को, रिश्तों को, आंसुओं को समझा, जिया।
क्योंकि वो जानते थे कि ये सभी चीज़ें हम मनुष्य झेल रहे हैं अपने जीवन में। और जब वो इस क्रूस पर चढ़ जाएं और जब तीसरे दिन वो जी उठें, तो मुझे और आपको इन सभी प्रॉब्लम्स में से वो रिहा कर सके। इन प्रॉब्लम्स में से हमें हिम्मत दें, हमें साहस से दें, हमें बहुत ज़्यादा प्रेम दें और अनुग्रह से भरते जाएं। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना ज़्यादा बुद्धि के साथ परमेश्वर ने यहाँ डील किया इन सिचुएशंस को, और इसके आगे ही अगर हम थोड़ा सा और देखें तो हमें ये भी जान पड़ता है कि पूरे नए नियम में कई बार पौलुस ने इस बात को लिखा है कि हमारा मुख आशीष और श्राप है। हम जब श्राप का द्वार है। और जब हम देखते हैं कि यदि धर्मी जन आखिर कौन है? धर्मी जन हर वो इंसान है जिसने अपने विश्वास को यीशु मसीह पे रखा है और उसको अपना उद्धारकर्ता माना है, और उसकी धार्मिकता को ग्रहण करते हुए अपने अधर्म के कामों को, अपने अधर्म के जीवन को भुला दिया है और सिर्फ उस यीशु मसीह की धार्मिकता पे फोकस किया है। और हर वो शख्स जिसने अपने आप को कंप्लीट सरेंडर किया है परमेश्वर के हाथों में, वो धर्मी है। और जो कोई धर्मी, उसके मुख से निकले हुए शब्द आशीष और श्राप के। यदि आप आज किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, कठिन लोगों के साथ काम पे हैं, परिवार में या कहीं भी हों, आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। श्राप और आशीष किसी धर्मी व्यक्ति के कभी ज़ाया नहीं जाते। और यदि हम कभी अपशब्द का इस्तेमाल कर भी दें, तो इतना ज़रूर याद रखें कि हमारे परमेश्वर ने कभी हमारे लिए अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और वो ना चाहते हैं कि हम उन अपशब्दों का इस्तेमाल करें। अपशब्द मुख से निकलना बहुत आसान होता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा खुद के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जब हम एक उंगली सामने वाले पे उठाते हैं, कई बार चारों गॉस्पेल्स में लिखा है दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जब हम इन अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वे श्राप, वे अपशब्द हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए भी कह रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही आजकल एक कह सकते हैं कि बहुत आसान है एक चीज़ को करना, वो है ब्लेम गेम। हर कोई एक दूसरे पे दोष बहुत आसानी से लगा देता है, उसने पहल किया, उसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन हमारा रिएक्शन उन बातों पे क्या होता है वो भी मायने बहुत रखता है। भले ही पहल सामने वाले ने की, लेकिन यदि हम तब भी प्रेम से सिचुएशंस को डील करें, तो हम उनके जीवन में एक बीज बोते हैं। बीज बोने वाले का कार्य है बीज बोना, ना कि ये सोचना कि वो फल लाएगा या नहीं लाएगा। फल आना या ना लाना तो परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन मेरे और आपके हाथ में यदि कुछ है तो वो ये है कि हम बीज बोते जाएं। और यही चीज़ पुराने नियम में यदि हम देखें, तो दो लोगों की कहानी से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ, और मैंने कई बार अपने जीवन में इस बदलाव को लाने की कोशिश की है। और वो ये है कि जब यूसुफ, एक बहुत ही धर्मी जन जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि उसने कोई गलत काम जल्दी नहीं करता था, वो हमेशा परमेश्वर के भय में चलने की कोशिश करता था। और जब वो अपने मालिक के यहाँ, पॉटिफर के यहाँ पे काम कर रहा था, और जब पॉटिफर ने उसको हर चीज़ के ऊपर अधिकार दिया, तो वो अपनी काम को, अपनी सेवा को पूरे लगन और वफादारी के साथ कर रहा था। लेकिन पॉटिफर की पत्नी ने जब देखा कि इतना नौजवान, इतना खूबसूरत और इतना काबिल आदमी है, तो उसका मन फिसल गया और वो लुभाने लग गई यूसुफ को। और जब यूसुफ ने सही चीज़ का साथ दिया, क्योंकि यदि वो चाहता तो वो आराम से पॉटिफर की बीवी के साथ वो चीज़ें कर सकता था जो उसकी बीवी चाहती थी। और ये बात किसी को शायद पता ना लगती, क्योंकि उसकी बीवी भी शायद ऐसा ही चाह रही थी कि एक सीक्रेट अफेयर होता है, एक खामोशी से, एक गलत, एक चुपके से, छुप छुप के एक बहुत बड़ा गुनाह होता। और यही चीज़ उसकी बीवी चाह रही थी। लेकिन जब यूसुफ ने उस छुप के, वो शांत रहने वाले गुनाह को भी नहीं किया, और उसने यही सोचा कि उसके परमेश्वर को कितनी ज़्यादा ठेस पहुंचेगी यदि उसने ऐसा पाप किया, तो उसने अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए वो वहाँ भागा। और यही चीज़ मुझे और आपको आज करने की ज़रूरत है। जो भी कलेश का माहौल है, जो भी कष्ट का माहौल है, जो भी खतरनाक माहौल है, जहाँ पे हमारे जीवन को खतरा है, हमारे आत्मिक जीवन को सबसे ज़्यादा खतरा है। शारीरिक जीवन नाश हुआ, बर्बाद हुआ, ख़त्म हो गया, मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा का नाश होना बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। वो जिसको कहते हैं ना, इट इज़ समथिंग जो अनपार्डनेबल है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। वो आत्मा का नाश होना, ये भी कह सकते हैं कि वो हम उसको
लेट गो नहीं कर सकते। अपने आत्मा की, अपने मन की बहुत ज़्यादा रक्षा करने की ज़रूरत है। और जब यूसुफ ने वो चीज़ की तो उसको उसका रिवॉर्ड मिला। भले ही तुरंत उसको जेल में डाल दिया गया, उसको बंदी बना दिया गया, उसका बहुत अपमान हुआ, उसके साथ गलत हुआ, लेकिन उसके बाद उसको उससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थान मिला। उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे पहले वो प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। उसको एक ऊंचा स्थान मिला परमेश्वर के अनुग्रह से, और वो इसलिए क्योंकि उसने सही चीज़ का साथ दिया। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम अपने आप को लेट गो करें या फिर हम ब्लेंड इन हो जाएं उस पाप में, ये हमारा चॉइस है। यदि हम उस पाप में उस गलत तरीके से अपने आप को मिला लेते हैं तो हम अपने लिए एक विनाश का रास्ता खोल देते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम अपने आप को, कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ परेशानियाँ आएंगी, बहुत रोना भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को, अपनी आत्मा की रक्षा करें वचन के अनुसार। मैं बार बार यही कहूँगी, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार। और जब हम अपने आत्मा की रक्षा अपने वचन के अनुसार करते हैं तो हम देखेंगे कि उसका रिवॉर्ड, उसका इनाम हमारा स्वर्ग पिता छप्पर फाड़ के देता है। और आखिर में एक और जो जिसकी कहानी से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ वो है राहाब। राहाब वेश्या जो थी, उसका लाइफस्टाइल उसकी डेस्टिनी नहीं डिसाइड किया। उसके लाइफस्टाइल ने ये नहीं तय किया कि उसका आगे का भविष्य कैसा होगा, जहाँ पूरा का पूरा शहर विनाश हो रहा था, लेकिन राहाब ने अपने विश्वास के ऊपर कार्य किया। यदि उसका विश्वास अटल ना होता तो वो भी मर चुकी होती उन शहरवासियों के तौर पे। लेकिन राहब ने सही का साथ दिया। उसने उस कठिन परिस्थिति में भी अपनी जान पर खेलकर इजराइलियों की मदद की और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और देखा जाए तो राहब एक वेश्या थी, उसका लाइफस्टाइल उसके लिए बहुत अच्छा नहीं था। देखा जाए ना वो रिस्पेक्टेबल थी, ना ही उसके पास बहुत ज़्यादा शोहरत थी, या वो ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत अमीर थी या उसका पास पावर हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ शहर के बाहर रहने वाली एक वेश्या थी जिसने इजराइलियों की मदद की, परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर की सामर्थ को जाना। और अंत में हम देखते हैं कि वही राहब, अगर देखा जाए तो टेक्निकली ग्रेट 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 ग्रैंड मदर है हमारे यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह के, जिसको कहते हैं यीशु मसीह की जो वंशावली में राहब आती है, तो सोचिए जिस महिला का इतना अपमान सबने किया हो, जिस महिला का कोई खास प्रोफेशन भी नहीं हो, पर उसका विश्वास खास था। उसने अपने विश्वास पे इतना दृढ़ रूप से अपने विश्वास को थामे रहा कि उसने परवाह नहीं की उन मुसीबतों की, और वो अपना कदम बढ़ा दी। उसने मदद की, उसने इजराइलियों को अपने घर में छुपाया और उसने वो एक्शन लिया। वो फंस सकती थी, वो मारी जा सकती थी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के वचन को थामा, उसकी बात को थामा, उसके विश्वास को थामी रही। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह उसी की वंशावली से आए हैं, दाऊद राजा उसकी वंशावली से हैं। और कितनी खूबसूरत सी ये बात है कि इतनी बड़ी बात जिसको हम कह सकते हैं कि हम अपने विश्वास को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें कि हम अपनी जान की परवाह छोड़ दें। यही चीज़ की राहब ने। ज़रूरी नहीं है कि हम भी ऐसी ही जान पे खेलने वाली परिस्थिति में आए, लेकिन क्या हमारा विश्वास हमारे लिए इतना मायने रखता है कि हम अपना सब कुछ पीछे छोड़ने को तैयार हैं? यही प्रश्न आज मेरा और आपका है, और यही प्रश्न पे हमें पूरे हफ्ते सोचना है। क्या हमारा विश्वास इतना मजबूत है कि यदि यीशु मसीह हमसे कहे कि अपना सब कुछ पीछे छोड़ के मेरे पीछे हो ले, तो कहीं हम उस मनुष्य की तरह तो नहीं जो निराश होकर चला जाए, या हम राहब की तरह हैं कि अपना सब कुछ गंवाने को तैयार हो जाएं लेकिन परमेश्वर पर अपना विश्वास रखें। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हम आपका इस खूबसूरत से समय के लिए। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं, और आज के दिन परमेश्वर हम में से जितने भी भाई बहन किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं, किसी कठिनाई में हैं, अपने आंसुओं में हैं परमेश्वर, खराब परिस्थितियों की वजह से परमेश्वर निराश हो चुके, हताश हो चुके हैं पिता, विपरीत लोग हमारे खिलाफ हैं परमेश्वर जो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे हालातों से परमेश्वर आप हमारी रक्षा करें, और आप हमें हर प्रॉब्लम से, हर बीमारी से, हर शैतान की चाल से, हर विच क्राफ्ट से बचा के रखें। हम आपके डिवाइन प्रोटेक्शन को चाहते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें परमेश्वर बुद्धि दें, समझ दें कि हम हर परिस्थिति को
कैसे सामना करें। हम खास तौर से इस वक्त प्रार्थना करते हैं, यदि हम में से कोई भी किसी आने वाली तैयारी में शामिल हैं परमेश्वर, चाहे वह एग्जाम्स की हो, जॉब इंटरव्यूज की हो या प्रमोशंस की हो, तो उन सभी को आपके नाम से विजय हासिल होने पाए पिता, और आपका अनुग्रह, आपका नाम, आपका लहू उनके आगे आगे जाए और उनके लिए हर वो मुश्किल परिस्थिति को आसान बना दे, हर वो पहाड़ों को परमेश्वर लेवल अप कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हैं जो इस वक्त किसी बीमारी से हैं, तंगी में हैं परमेश्वर, कष्ट में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो ये समस्याएं, ये बोझ, ये चिंताएं हम आपके हाथों में सौंपते हुए आपके आशीषों के द्वार को चाहते परमेश्वर कि वो हमारे ऊपर खुले और हमारे ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी आशीषें बरसें, ताकि हम आपके नाम की गवाही दें और औरों के लिए भी आशीष का कारण जरूर से बन सके। इस आने वाले हफ्ते पे आपका लहू लगाते हैं और चाहते हैं पिता कि जो आपकी योजना है हम सभी के जीवन में, वही योजना पूरी होने पाए, और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। और ज़रूर इस बात को सोचें कि आज हमारा विश्वास कितना मजबूत है, कि हम सब कुछ पीछे छोड़ने को तैयार हैं, क्या हम अपने परमेश्वर का हाथ हमेशा थामे रहेंगे। और आखिर में इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आप सभी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।